हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्री स्टूर पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की रहेगी, यानी कि आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको हम बता देना चाहते हैं कि बीएससी फिजिक्स का हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है 2023 के लिए। और आज से हम बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बीएससी की यदि हम बात करें तो बीएससी में आपको पता है नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत आपको अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने होंगे, यानी कि पहले आपको साल में एक बार एग्जाम देना होता था, अब आपको साल में 2 बार एग्जाम देने होंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 बार एग्जाम देने होंगे। पहले 6 महीने में एग्जाम जो होगा उसको हम फर्स्ट सेमेस्टर कहेंगे, दूसरे बार में जो एग्जाम होगा उसको हम सेकंड सेमेस्टर कहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की में हम बात करें, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये बुक है, आपकी देखिएगा ये वाली बुक है, और इसके साथ में एक और बुक है यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस नाम की एक किताब है जिसमें से आपका पेपर आएगा। तो आज हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें भी हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट की क्यों आवश्यकता पड़ी, लिमिट के क्या उपयोग है, सारी कुछ बात जानकारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए क्या है कि जैसे हमारे कुछ फंक्शन, जैसे fx बराबर दे रखा है आपका x प्लस 2, राइट। तो हम इन पर x की वैल्यू यदि निकालें, यानी कि एट x बराबर 2 पर fx बराबर कितना हो जाएगा, जरा देखो। यदि x की यहाँ पर x है तो इस x में x बराबर हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। और x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा fx, 3 और 2 5 हो जाएगा। और x बराबर यदि हम 10 रखने लगे तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये तो सिंपल तरीके से निकल आया मान। और देख लेते हैं, और कुछ फंक्शन देख लेते हैं। इस तरीके के कुछ फंक्शन होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे x माइनस 3, इस तरीके के फंक्शन है। तो इसमें यदि मैं x बराबर 2 रखूं तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए fx की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, नीचे 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 बट्टे m माइनस 1, यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा, राइट। और कुछ फंक्शन रख लीजिए, x बराबर 3 रखेंगे तो fx बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए इस फंक्शन में आप x बराबर 3 रखो पहले, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा। आप इतना तो समझ ही रहे हो, मैथ के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही गए होंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 13 हो गया। 3 में से 3 गया तो ये 0 आ गया, तो टोटल में आके 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर कुछ और फंक्शन रखूँ, यानी 4 रखूँ, क्या ये जो इसमें x बराबर 4 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 4 रखूंगे तो 4 चक 16 और 4 20 हो जाएगा। 20 बट्टे 4 में से गया 3 यानी 1। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पे 4 रखो x की जगह पर, 4 चक 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। और नीचे 4 में से गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 20 बट्टे 1 यानी कि 20। तो मतलब ये है कि अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो अब एक चीज सीखो जरा कि जब आप, और वैसे भी आपको पता है कि ये तो फंक्शन डायरेक्टली आप इनकी वैल्यू फाइंड कर पा रहे हो, ओके। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिन पर आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हो, जैसे fx बराबर दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। इसमें देखिएगा x बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, fx बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0, नीचे भी 1 में से 1 गया 0, तो 0 बट्टे 0 अनंत। देखो वैसे भी यहाँ पे भी देखिए किसी संख्या में यदि 0 से भाग करते हैं वो भी क्या आता है, अनंत आता है। ये भी आपको पता है कि यहाँ पे भी अनंत आ गया। तो और देख लीजिए x बराबर, और फंक्शन ले लीजिए कोई इस तरीके का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, ये है। इसमें भी आप x बराबर 2 पुट करोगे तो इसमें भी x बराबर कितना आ जाएगा, 0 बट्टे 0 आ जाएगा। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गए तो 0, और 2 में से 2 गए तो 0, तो मतलब समझ में आ गया, यानी 0 बट्टे 0। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिन पर हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, बाकी कुछ फंक्शन थे जिनमें हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं
जिनके हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते x बराबर वैल्यू रखकर, तो वहां पर अब इस फंक्शन की टोटल तो वैल्यू 0 नहीं होती है, ना ही इसकी इतनी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी, तो उसी लिए हमने क्या करा, किन फंक्शंस पे वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है, पता ही नहीं चलता है कितना अनंत आ रहा है, तो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अनंत आ रहा है तो ये भी फंक्शन ऐसा ही रहा। तो मतलब ये है कि आपको इन फंक्शनों की जांच करने के लिए कोई एक नया कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी, उसी कंसेप्ट को हमने क्या नाम दिया था, लिमिट। अब लिमिट क्या होता है, अब मतलब हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली 2 बराबर एक्स बराबर 2 लेने पर तो ये मान 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हो सकता है अब हम ऐसा देखें कि x बराबर 1 पर कितनी वैल्यू है, x बराबर 1.1 पर कितनी है, x बराबर 1.2 पर कितनी है, 1.3, ऐसे ही करते करते आए हम 1.8 पर कितनी वैल्यू, 1.9 पर कितनी है, 1.99 पर कितनी है। तो मतलब ये कि हमको फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर 1.1 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर 1.2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इस फंक्शन की। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, तो वो हमको पता चलता है लिमिट से। अभी लिमिट का और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं, जब आपको पूरा अभी समझ में आ जाएगा बिल्कुल तरीके से। देखिए जैसे अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लिमिट हमको क्या चीज बताती है वो चीज समझते हैं, ठीक है। अब यहां से हम सीखेंगे कि लिमिट हमको क्या चीज बताती है। जैसे हमारे पास में एक फंक्शन ये ले रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये है आपका, क्लियर है। क्या रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ओके। अब यहां पर हम कुछ फंक्शंस ले रहे हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रहा हूँ इस फंक्शन के लिए कि भैया x बराबर कितना, x बराबर 1 तो ले रहा हूँ तो 0 ही आ रहा है, ये तो हमें पता ही है 0 है, 1 में से 1 का 0, तो हम 1 नहीं ले रहे, एग्जैक्टली हम 1 नहीं ले रहे, हम कितना ले रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 0.1 लेके देख रहे हैं, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से हम लेंगे, राइट। चलिए यदि अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 0.1 ले रहे हैं, तो मतलब इस फंक्शन को हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर माइनस 1 और 0.1 माइनस 1, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 माइनस 1, और इसमें से ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, माइनस का 0.9 आ जाएगा, इसको यदि सॉल्व करेंगे 0.99 ऐसे करके आ जाएगा 0.9। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप, तो कुल मिला के बात ये है कि आप इस वैल्यू को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.1, इतना आएगा। इसको आप सॉल्व कर कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो आप अपने आप से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, ओके। चलिए तो अब आपको मैं एक सारणी बना दे रहा हूँ कि यदि ये फंक्शन है तो इसमें x बराबर जब हमने 0.1 लिया तो fx बराबर कितना आया, 1.1 आया, x बराबर 0.2 लेंगे हम यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर 0.2 यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस 1, 0। अभी क्या हुआ था कि हम वीडियो बनाते गए और किसी कारण से मोबाइल में वीडियो बनना रुक गया था, तो पूरा वीडियो बनाया 1 घंटे का, फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, और वहाँ से ये बंद हुआ था जहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू बता रहे थे आपको, तो ये पूरा मिटा दिया बोर्ड मैंने। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से वैसे ही समझ में आएगा, कि एक बार जब वीडियो मन से बनाई जाती है फिर दोबारा बनाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फंक्शन था, हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, ठीक है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए लिमिट पर, कुछ एग्जांपल्स भी कराए, पूरा मेथड समझाया, एक बार फिर से कराते हैं। चलिए तो ये था, यहाँ से हम बता रहे थे कि यदि x बराबर 0.1 लेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx। यहाँ पर आप जैसे सॉल्व करोगे 0.1 का स्क्वायर माइनस 1, 0.1 माइनस 1, इसको यदि सॉल्व करोगे तो 1.1 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं इसीलिए यहाँ पर 0.2 रखूँ तो क्या आएगा, fx आएगा। यदि मैं यहाँ पर 0.2
का स्क्वायर माइनस 1, 0.2 माइनस 1, इसको यदि सॉल्व करूँगा 1.2 आएगा। ऐसे ही मैं यदि यहाँ पर 0.3 लेने लगूँ, यानी कि हम आगे इस वैल्यू को 0.1, 0.2 आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, 1 की ओर करता जा रहा हूँ इस वैल्यू को। जैसे कि मैं 0.3 ले रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका 0.3 का स्क्वायर माइनस 1, 0.3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं 0.4 लूँगा तो fx बराबर कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। x बराबर 0.5 लूँगा तो इसी तरीके से यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। इसको और आगे बढ़ा दे रहा हूँ डायरेक्ट, x बराबर 0.9 ले रहा हूँ तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बढ़ा के सीधे सीधे 1.9 आ जाएगी। और x की वैल्यू यदि मैं 0.99 ले रहा हूँ तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.99 आ जाएगी। तो मतलब इन वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखो, क्या कि इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू में किसकी ओर कर रहा हूँ, देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसी और बढ़ाते गए 0.9, 0.99, यानी कि 0.1 से किसकी ओर बढ़ाया, 0.99, यानी कि लगभग यदि बात करें हम लगभग किसकी ओर जा रही है ये वैल्यू, 1 की ओर जा रही है। यानी x की वैल्यू हम 1 की ओर बढ़ा रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर जा रही है, जरा देखो, नजर मारो। 1.1 से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.99, यानी कि हम 1 की ओर ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर बढ़ रही है, जरा देखो 1.99, यानी कि लगभग 2 की ओर। तो हम कह देंगे इस फंक्शन की जो वैल्यू है किसकी ओर बढ़ रही है, 2 की ओर। यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि किसी फंक्शन में जब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी अप्रोच वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। कि यदि हमें पता चल गया कि x बराबर 1 पर ये पूरा फंक्शन 0/0 आ रहा है, मतलब अनंत आ रहा है, इसका हमको कोई पता ही नहीं है कि कितना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि अपरिभाषित फॉर्म बन रही है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू ऐसी तो है नहीं अपरिभाषित, तो हम उसके लिए हम उसकी नज़दीकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नज़दीकी वैल्यू का मतलब कि हमने पहले देखा कि ये x बराबर 0.1 रख रहे हैं तो 1.1 आ रहा है, 0.2 रख रहे हैं इस फंक्शन में तो 1.2 आ रहा है, 0.3 रख रहे हैं तो 1.3 आ रहा है, 0.4 रख रहे हैं तो 1.4 आ रहा है। ऐसे ही हमने 0.9 रखा तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0.9 तो 1.9 बैठ रहा है, 0.99 रख रहे हैं तो 1.99 बैठ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हम 0.99 रख रहे हैं तो 1.99 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 रखने पर 0/0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अग्रसर। तो हमने पता किया कि यदि ये वैल्यू x की वैल्यू हम 1 की ओर बढ़ा रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 की ओर बढ़ रही है। यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट की हमने परिभाषा भी लिखी थी, क्या परिभाषा थी, एक बार मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ क्या आपको, देखिएगा एक बार मैं फिर से आपको लिमिट की परिभाषा बता दूं क्या है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट का वही है जो हमने अभी अभी बताया था। क्या लिमिट की मैं परिभाषा लिख लीजिए। तो अब लिमिट की एक परिभाषा देखिएगा, परिभाषा लिख दी है मैंने, क्या है, ए लिमिट इज डिफाइंड एज, यानी एक लिमिट को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम, कैसे, ए वैल्यू, यानी कि लिमिट एक वैल्यू होती है दैट वो कौन सी वैल्यू होती है, ए फंक्शन अप्रोच द आउटपुट, यानी कि एक फंक्शन जो होता है, एक फलन आउटपुट के लिए अप्रोच करता है फॉर द गिवन इनपुट वैल्यू, किसी इनपुट वैल्यू के लिए। जैसे कि अभी हमने आपका देखा कि लिमिट हमने रख दिया 1, तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन था आपका, ऐसे समझ लीजिए ये फंक्शन कितना था, x² - 1 अपॉन x - 1। तो इसमें हमको पता चला कि एक गिवन वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 1, यानी कि इसको बोलते हैं हम
टेंस टू, ध्यान समझ लेना इसको, टेंस टू यानी इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 की ओर अग्रसर करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी, किसकी ओर अग्रसर होगी, ये fx है तो हमारा fx की जो वैल्यू है वो 2 की ओर अग्रसर होगी। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी इनपुट वैल्यू। मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन के, यानी कि ये लिमिट क्या बताती है, एक ए वैल्यू होती है लिमिट, ए वैल्यू दैट ए फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन की एक वैल्यू होती है जो अप्रोच, जो पहुंचाती है हमको किसके लिए, द आउटपुट, यानी कि एक हमको निर्गत वैल्यू के लिए पहुंचाती है, एक फंक्शन की जो प्राप्त होने वाली वैल्यू के लिए पहुंचाती है, फॉर द गिवन, किसके लिए, फॉर द गिवन इनपुट वैल्यू, यानी कि एक इनपुट वैल्यू की आउटपुट के लिए पहुंचाती है, अप्रोच करती है एक इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं उस पर हमको फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा उसको बताती है। मतलब ये कि यदि इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 की ओर बढ़ाएं तो इस फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर जाएगी, 2 की ओर जाएगी, यही आपकी लिमिट कहलाती है। मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेके और समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराते हैं जो हर बार आते हैं लगभग, ठीक है। चलिए अभी वही वाला, अभी पहले वाला सवाल करते हैं। fx बराबर आपका x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 दे रखा है, इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है, लिमिट x टेंस टू 1 fx। इसी तरीके से फंक्शन आ जाता है, ये पहला सवाल है आपका इम्पोर्टेंट। अब इसको आप इस तरीके से तो करके देखोगे नहीं कि x बराबर पहले 0.1 लिया, फिर 0.2 लिया, इसी तरीके से आगे चल के 0.99 लिया, इस तरीके से तो करोगे नहीं। इसका भी एक साधारण सा सिंपल सा फंडा है, देखिए, ठीक है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने ये चीज़ निकालनी है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx। जो फंक्शन हमें निकालना लिख दिया। अब लिमिट जो कहते हो, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिख दीजिए। ये फंक्शन है पूरा का पूरा fx था, इस fx की जगह पे ये लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ये ठीक। लिमिट बाहर है इस फंक्शन से, ये बाहर है तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है x स्क्वायर माइनस 1। हम इसको x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्यों, 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हमने ये लिख दिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी तरीके से ये हो जाएगा तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 1, वही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। नीचे x माइनस 1 है आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम काट देंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे x प्लस 1 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अब x की जगह पे लिमिट रख दीजिए, तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो मतलब क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब ये कि इस फंक्शन में आपका x की वैल्यू 1 की ओर जाएगी तो इस fx की वैल्यू किसकी ओर जाएगी, 2 की ओर जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल कराता हूँ, बहुत जल्दी करिए इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल और लेते हैं। fx बराबर आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वही काम करेंगे हम कि आपको लिमिट क्या निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 2 fx, ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम वही चीज़, हमने जो चीज़ समझाई थी, x टेंस टू 2 fx बराबर लिमिट x टेंस टू 2, ये फंक्शन की वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, ये लिख दिया। अभी
एफ एक्स था, एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दी है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूंगा मैं। अब देखिए, हालांकि मैं 2 यहाँ पर भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 रखूंगा तो 0/0 बच जाएगा। कभी भी याद रखना, यदि हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे रखा है, यदि वहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में कभी भी 0/0, 0 की पावर 0, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अपरिभाषित फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0/0, ठीक, और 0/अनंत, 0 की पावर अनंत, या अनंत की पावर 0, या 0/0, ये नहीं बननी चाहिए। जो ये बनेगी तो ये 7 फॉर्म होती हैं, ऐसी 7 कंडीशन होती हैं, वो नहीं बननी चाहिए। पता चल जाएगी आपको, जिसमें अनंत आ रहा हो, जिसमें अपरिभाषित आ रहा हो, वो नहीं बनना चाहिए। अपरिभाषित बन रहा है तो मतलब ये है कि आपको ये पहले फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी राय दे रहा हूँ, जब भी कभी भी लिमिट का सवाल आपको निकालना हो तो डायरेक्टली आप उसको पहले सॉल्व करिए। ज़्यादा जहाँ तक सॉल्व हो सके वहाँ तक सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद में डायरेक्टली लिमिट रख दीजिए। ऐसे अब ये हमारा सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व कैसे हो सकता है वो देखिए। यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है। 4 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, x - 2, ये लिख दिया मैंने। अब ये अपने आप में क्या है, एक फॉर्म बन जाएगी। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये वही फॉर्म बन गया, x² - 2 का स्क्वायर, यानी a² - b²। क्या फॉर्मूला था, a - b, यानी कि a - b की जगह पर 2 है, x + 2, ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, ये नीचे x - 2 जो कहता हूँ। अब इससे ये पूरा का पूरा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये कितना बचेगा, x + 2, इतना बचेगा। तो कितना आ जाएगा, ये फंक्शन बराबर चल रहा था, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x). यदि यहाँ पर मैं लिमिट रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये वैल्यू आपकी इसकी कितनी आ गई, 4। मतलब ये कि इस फंक्शन में x 2 की ओर अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 4 की ओर अप्रोच करेगी। मतलब ये है सिंपल सा फंडा, ख़त्म कहानी। चलिए कुछ और लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है लिमिट निकालने के लिए सबका रामबाण तरीका। ऊपर का अवकलन करिए, नीचे का अवकलन करिए, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या, एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है, इससे आपका लिमिट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, लिमिट फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है। जैसे हमने ये इतना सारा हमने सॉल्व किया, इसके लिए भी हमारा क्या है, बाकी अलग से हम वीडियो बनाएंगे एल हॉस्पिटल के लिए, लेकिन मैं फिलहाल सिंपल सा तरीका आपको समझा दे रहा हूँ। ये है, जब आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, तरीका ये है कि आपको ऊपर का अवकलन कर देना है, नीचे का अवकलन कर देना है, फिर लिमिट रख देनी, बात खत्म। देखिएगा कैसे, ये इसका कैसे करेंगे हम, हमको निकालनी थी ये लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइंग एल हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या, ऊपर का अवकलन कर दो, नीचे का अवकलन कर दो। ऊपर का अवकलन कितना हो जाएगा, x² का अवकलन क्या होता है आप लोग जानते हो, x², d/dx। मैथ वाले भूले तो नहीं हो, 2x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, माइनस ये 0, कोई भी कांस्टेंट है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये कितना हो जाएगा, 2x/1। मतलब क्या है, सिंपल तरीका, लिमिट सीधे x टेंड्स टू 2
और ये हो जाएगा 2x। तो लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे डायरेक्टली ये 2x आ गया। अब लिमिट रख देंगे, यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 × 2 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2f(x), ये आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? ये देख लीजिए, सिंपल तरीका, सिंपल फंडा, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आप फैक्टर नहीं कर सकते, जिनके आप फैक्टर नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। समझ में आई बात? एल हॉस्पिटल रूल पे कुछ और सवाल करेंगे। आज तुमको मैं एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 3x² - 9x - 3, इसकी वैल्यू आपको पता करके बतानी है, हमको सवाल में उत्तर देना, इसके उत्तर क्या आएगा, इसकी लिमिट फाइंड आउट करिए। बहुत ही सिंपल से हैं। बाकी अब हार्ड सवाल दूंगा, कुछ लिमिट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ डायरेक्टली लिमिट बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में डायरेक्ट लगती हैं। तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।